अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंध की शहर मीरपुर ख़ास की मशहूर दहली बिरयानी की रेसिपी। ये किस तरीके से बन के रेडी होगी, इसके लिए ना तो चावल उबालने की ज़रूरत है और ना ही इसकी कोई टेंशन। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार, जो खा चुके हैं उन्हें पता है कितनी मज़ेदार होती है बिरयानी। बिल्कुल उसी स्टाइल में उसी तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ और उसी तरीके से बन के रेडी हुई है। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पतीली लिया, फ्लेम को कर लिया है ऑन, और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने जो है 3/4 कप ऑयल लिया है, ऑयल डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसे जिलन कटिंग में कट कर दिया है। कट करने के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ऑयल में हम यहाँ पर जो है इसको ढक देंगे ताकि ये जो है अच्छी तरीके से थोड़े से गल भी जाएं और अच्छी तरीके से ब्राउन भी हो जाएं। इसको जल्दी ये सॉफ़्ट नहीं होते, ये पेपर वाले प्याज हैं तो थोड़ा सा सॉफ़्ट भी हो जाएंगे। और ये देखें कि थोड़े से सॉफ़्ट भी हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से जो है ब्राउन भी हो गए हैं। अब इसमें भी थोड़ा बहुत पार्ट रहता है तो इसको हम फ्लेम को पर तेज़ फ्लेम में इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करते जाएंगे और स्पून को हिलाते जाएंगे ताकि इक्वली ब्राउन हो जाए। और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और अगर हमने ये प्याज जो है ब्राउन करेंगे तो थोड़े से प्याज हम इसको निकाल लेंगे और जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे और तो हम थोड़े से गार्निशिंग के लिए निकालेंगे। और उसके अलावा मैं क्या करने जा रही हूँ बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैं इसके थोड़े से प्याज़ों को गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी और उसके साथ अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि थोड़ा सा प्याज जो है वो ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा डार्क ना हो जाए। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड किया है और ऐड करने के साथ मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ आपके सामने ही। इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। करने के साथ अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम साबित गरम मसाले ऐड करेंगे। और उसके साथ क्या क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने साबित धनिया लिया है, काली मिर्च, लौंग, साबित ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, और मैंने दालचीनी ली है, बादियान के फूल लिए हैं और तेज़पात लिया है, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये साबित गरम मसाले भी ऐड किए हैं और साबित धनिया और साबित ज़ीरा भी ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून जो है साबित ज़ीरा और साबित धनिया ऐड किया है, सॉरी। और इसके साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रहे हैं। मिक्स आउट करने के साथ ही जो लोग ये खा चुके हैं बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी होती है। ये बिल्कुल इसी स्टाइल से बनाएंगे तो आपकी भी बिरयानी बिल्कुल इसी तरीके से बन के रेडी होगी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इसे गोल स्लाइस में कट किया है। 3 हरी मिर्चें लिए हैं और इसे भी कट करके इसमें डाल दिया है। टमाटर गोल स्लाइस में इसलिए कट करेंगे, बहुत जल्दी गल जाएंगे। और अब इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं वो भी आपको साथ साथ बताऊँगी। ये बिल्कुल आपकी जो दहली बिरयानी है उसी तरह से रेसिपी ये रेडी होगी और आप यकीन करेंगे, वाह वाह करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। और अगर आप एक दफ़ा खा लेंगे तो आप घर पे बना के रोज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। ये क्योंकि बिल्कुल इसी स्टाइल में बन रही है। यहाँ मैंने चिकन लिया है और चिकन की ही दहली बिरयानी बना के हमने रेडी की है, क्योंकि ये जो लोग खाते हैं उन्हें पता है कि चिकन की होती है। 1 किलो चिकन लिया है, 1 kg, और इसमें हमने डाल दिए है बिरयानी के लिए हमने इसे डाल दिया है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं आप, ज़्यादा कम। और यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड किया है। उसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और हम इसमें क्या क्या ऐड करते जा रहे हैं आपको बताते जाएंगे। ये मैंने इसमें जो है जावित्री ऐड की है 1/2 टी स्पून। और अब हम इसमें जायफल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जायफल पीस में ऐड कर दी है और ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के रेडी होगी। और अब बिल्कुल उसी रेसिपी से यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून बोल मिर्च ली है, उसे कूटी हुई बोल मिर्च है वो डाल दी है इसके अंदर। हमने अब पिसी हुई मिर्च डालनी है, क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाल चुकी हूँ तो मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। ग्रीन मिर्च भी डाल दी है मैंने, कुटी हुई मिर्च भी डाली है, लाल भी, तो इस हिसाब से ये मैंने 1/2 टेबल स्पून डाली है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस लेना है तो आप इसकी क्वांटिटी को, मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। लेकिन ये रेसिपी जो है नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं, ना ज़्यादा ना कम, स्पाइस के लिए बेहतर है। यहाँ मैंने 3-4 आलू बुखारे लिए थे और 3-4 इमली ली थी, उसको भिगो दिया था और भिगोने के बाद वो भी इसमें ऐड कर दी है। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप यकीन जानें कि मुझे बिल्कुल दुआएँ देंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के आपकी भी रेडी हो जाएगी। थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि जो है टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। 5 से मिनट में टमाटर, क्योंकि गोल स्लाइस में कट किए थे, अच्छी तरीके से गल चुके हैं। यहाँ देखिएगा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन रहा है। तो अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरीके से हिला दिया है, 2 से 3 मिनट और रहने दिया है ताकि जो थोड़ा बहुत टमाटर का रेज़े नज़र आ रहे थे वो भी जो है अच्छी तरीके से गल जाएँ। यहाँ टमाटर हमारे गल चुके हैं। पानी अब देखिए कि इसका टमाटर का जो है उसमें ही चिकन को स्टीम मिल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है यहाँ अच्छी तरीके से भुन चुका है।
और अब हम इसके अंदर क्या ऐड करने जा रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं दही को ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं आपके सामने इसमें दही ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें दही ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही लिया है और मैं इसमें हाफ़ कप दही ऐड करूँगी। यहाँ मैंने जो है हाफ़ कप जो है इसमें दही ऐड कर दिया है। और ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और यहाँ देखें कि हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लिया है। मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ आपके सामने अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लिया है। इसको थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि दही जो है इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं आपको साथ साथ बताते जाएंगे। आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपकी भी बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगी, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। और यहाँ ये जो है अब इसने दही जो है वो हो चुका है, तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चावलों के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड किया है। यहाँ मेरे जो चावल हैं वो 4 गिलास हैं, यानी 1 किलो, तो इसमें मैंने पानी भी उतना ही ऐड कर दिया है। और अब जो है ये चावल मैंने आधा घंटा भिगो दिए थे और मैंने अब वो पानी डालने के बाद उसको ढक दिया है ताकि अच्छी तरीके से पानी में बॉयल आ जाए। और यहाँ जो चावल मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे, 3 से 4 दफ़ा पानी से निकालेंगे और उसको भिगो के रख देंगे। और अब वो पानी निकाल के चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ पानी में चावल हमेशा भिगो के रख के बनाएंगे तो बहुत अच्छे आपके चावल बनेंगे। अगर आप जल्दी में चावल जल्दी भिगो के रखेंगे नहीं और ऐसे बनाएंगे तो आपकी पुलाव कभी भी अच्छा नहीं बन के रेडी होगा, जिसे हम बिरयानी कह रहे हैं। सिंध की मशहूर दिल्ली बिरयानी बिल्कुल मज़े की बन के रेडी नहीं होगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून आपके सामने सिरका ऐड कर दिया है जब ये बॉइलिंग ऐड पर था। और अब हम इसको ढक देंगे और ढकेंगे ताकि चावल जो है इसी पानी के अंदर हल्के से गल भी जाए और पानी इसका ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको चेक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट में इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको चेक कर लेंगे और फिर हम क्या ऐड कर रहे हैं। बहुत ही आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपकी भी दिल्ली बिरयानी ऐसे ही बन के रेडी होगी। अब यहाँ पानी देख लेते हैं कि कितना खुश्क हो चुका है। यहाँ हमारा तकरीबन पानी जो है वो आधा खुश्क हुआ है, आधा भी रहता है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पुदीना लिया है मैंने, उसको डाल रही हूँ। और एक मैंने लेमन लिया था, उसकी स्लाइस कट करके इसके ऊपर डाल दिए। डालने के बाद अगेन हम इसको ढक देंगे। और ये मैंने इसलिए थोड़े से पानी में डाला है ताकि ये काला ना पड़ जाए, क्योंकि पुदीना बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पानी जब रह गया था तो इसके अंदर मैंने पुदीना धनिया ऐड कर दिया है। अब यहाँ देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको जो है जर्दे का रंग लगाएंगे। जर्दे का रंग नहीं लिया मैंने, यहाँ पे रेड कलर लिया है। आप चाहें तो जर्दे का रंग भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा कम पसंद है तो मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है। और यहाँ अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी तो मैंने इसे दस्तरखान में इस तरीके से ढक्कन को लपेट कर दिया है फोल्ड। और अब यहाँ मैं रखूँगी तवा और इसको लगा दूँगी दम। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम दम लगाएंगे और 15 से 20 मिनट में के बाद हम इसका दम चेक करेंगे और हमारी बिरयानी हो जाएगी दिल्ली बिरयानी रेडी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगी, बिल्कुल जूसी। जैसे कि आप जिन्होंने खाई भी है उनको तो पता है कि सिंध की मशहूर दिल्ली बिरयानी किस तरह की होती है। बिल्कुल उसी तरीके से बन के रेडी हुई है। और अब हम इसे निकालेंगे और इसे सर्व आउट करेंगे। यहाँ हमारी बिरयानी हो गई थी रेडी और हमने इसे कर रहे हैं सर्व आउट। और बहुत ही कम वक्त में बन के रेडी हुई, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई। और इसके ऊपर मैंने तो हल्के से प्याज जो मैंने रखे थे उससे गार्निशिंग कर दी। क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चावल देखें कि कितना अच्छे और लंबे हुए हैं। यहाँ मैंने बासमती चावल यूज़ किए थे, आप चाहें तो सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देग की बनी हुई बिरयानी या दिल्ली बिरयानी सेला चावल से बन के रेडी होती है। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।